वेलकम टू सी के नेट क्लासेस। आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम ग्राफ थ्योरी का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्लेनर ग्राफ क्या होता है। ठीक है जी। उससे रिलेटेड हम कुछ PYQ करेंगे जो UGC नेट और गेट में आए हुए हैं। चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्लेनर ग्राफ होता क्या है। प्लेनर ग्राफ एक वो ग्राफ होता है जिस ग्राफ में कोई भी एज क्रॉस नहीं करती। ठीक है, देखिए यहाँ पर जे हमें ग्राफ गिवन है, ABCD हमारे पास वर्टेक्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई भी एज एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं कर रही, क्रॉस नहीं कर रही एक दूसरे के साथ। ठीक है, देखिए ये बाहर से जा रहा है, ये हो गया हमारे पास प्लेनर ग्राफ। ठीक है, जिसे हम प्लेनर ग्राफ बोलते हैं। अब नॉन प्लेनर किसे बोलते हैं? नॉन प्लेनर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एज क्रॉस करती है एक दूसरे के साथ। देखिए ये वाली एज जो क्रॉस कर रही है इसके साथ, है ना। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं नॉन प्लेनर ग्राफ। ठीक है, अब देखते हैं इसके साथ कुछ रिलेटेड कुछ इसके क्वेश्चंस। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमारे पास G1 और G2 दो ग्राफ दिए हुए हैं। इन ग्राफ में से हमने चेक करना है कि कौन सा ग्राफ G1 और G2 में से कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है, या फिर दोनों प्लेनर है या फिर दोनों नॉन प्लेनर है। ये हमने चेक करना है। देखिए ये हमने वर्टेक्स डिफाइन किए ABCDE और F। ठीक है, अब देखिए ये सेंटर वाली लाइन जो है ये होगी सेंटर वाली लाइन, ये यहाँ वाली हो गया और ये यहाँ वाली हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटर वाली लाइंस है ना जो क्रॉस कर रही है, देखिए ये जो सेंटर वाली लाइन क्रॉस कर रही है ऐसे, इसे हमने डिफाइन कर लिया। देखिए D से C के तरफ लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, इसे हमने बाहर से ड्रॉ कर दिया D से C, ताकि ये क्रॉस ना करे लाइन किस लाइन के ऊपर से। ठीक है, देखिए अब बची लाइन हमारे पास, अब हमारे पास लाइन बची B to F, ये वाली लाइन बची। अब हम इस लाइन को नहीं ड्रॉ कर सकते बाहर से। देखिए अगर तो हम इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करें तब भी ये क्रॉस करेगी इस लाइन के ऊपर से। ठीक है, इस साइड से करें तब भी क्रॉस करेगी। ठीक है, इसलिए ये जो G1 ग्राफ है वो तो प्लेनर ग्राफ नहीं है। ठीक है जी, इसलिए ये कंडीशन तो हमने छोड़ दी, G1 को डिस्कार्ड कर दिया। अब हम चेक करते हैं G2 को हमने डिफाइन करने के लिए अब हमने सबसे पहले इन जो नोड्स हैं हमारे पास वर्टेक्स हैं उनकी हमने डिग्री नोट कर दी, इजी रहेगा इसी के साथ। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 4, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 5, इसकी भी कितनी है 5, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 4। अब हमारे पास ये आ गया कि दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिसकी डिग्री है 4, दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिसकी डिग्री है 3, दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिसकी डिग्री है 5। अब हमने इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करना है कि कोई भी लाइन क्रॉस ना करे। ठीक है, देखिए अब हमने ये एक यहाँ पर वर्टेक्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब लाइन लगाई। ठीक है, ड्रॉ कर दिया हमने। अब हम इसकी डिग्री चेक करते हैं कि सभी की डिग्री आती है सेम हमारे क्वेश्चन के साथ। 1 2 3 4, इसकी डिग्री होगी 4, 1 2 3 4 5, इसकी डिग्री होगी 5। ठीक है, 2 3 4, इसकी भी 5 होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 देन 5, इसकी डिग्री होगी लास्ट वाले की 3। ये जो सेंटर में है इसकी डिग्री 4, इसकी भी डिग्री 4, इसकी डिग्री 3।
देखिए हमारे पास सेम आ गया, 2 नोड्स जो वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री 3 आ गई, 2 हैं जो हमारे पास उसकी डिग्री 4 है, जो अगले नेक्स्ट वाले 2 हैं उसकी डिग्री है गई 5। ठीक है, इसलिए कोई भी लाइन इस जो हमारा ड्रॉ किया हुआ ग्राफ है इसमें कोई भी लाइन जो है क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि G2 ग्राफ जो है वो प्लेनर है, G1 जो है नॉट प्लेनर है, क्योंकि इसमें लाइन क्रॉस कर रही थी ऊपर से। ठीक है, अब हम इसमें से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, G1 इज़ नॉट प्लेनर एंड G2 इज़ प्लेनर। ठीक है, ऐसे हम ध्यान से कर सकते हैं, डिग्री पहले नोट कर लो, फिर उसे ड्रॉ करके चेक करना इजी हो जाता है कि हमारा जो ड्रॉ किया गया ग्राफ है वो सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट जी बी द नॉन प्लेनर ग्राफ विद मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। कोई नॉन प्लेनर ग्राफ है जी हमारे पास, उसमें हमने ये देखना है कि मिनिमम पॉसिबल एजेस कितने होने चाहिए नॉन प्लेनर ग्राफ में, कम से कम कितने एजेस होने चाहिए। देखिए जब हमारे पास कोई ग्राफ आता है प्लेनर ग्राफ, अब हमने उसमें चेक करना होगा कम से कम कितनी एजेस हमें चाहिए, कितने नोड्स के साथ कितनी एजेस चाहिए कि वो प्लेनर ग्राफ बन जाए। ठीक है, इसे चेक करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर नोट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई n माइनस 4, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इसमें हमें बोला गया है मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस हमें देखने हैं, मिनिमम एजेस देखने हैं। देखिए ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें 2 हमारे पास 9 एजेस हैं, 2 हमारे पास 10 एजेस हैं। 10 से मिनिमम क्या है 9, इसलिए हम 2 ऑप्शन जो हमारी 10 एजेस वाली हैं वो तो हम पहले ही डिस्कार्ड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कि इसमें आंसर नहीं आ सकता। उन्होंने मिनिमम बोला है, 10 से मिनिमम 9 है, 9 की पॉसिबिलिटी है कि 9 आंसर में आ जाएगा। ठीक है, 9 में भी अब 2 ऑप्शंस दी हुई हैं हमारी। ठीक है, अब हमें इसमें से चेक करना होगा कि A और B में से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए हमें चेक करना है 2 स्टार 2 मल्टीप्लाई n माइनस 4। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब हमने फर्स्ट जो हमारे पास है वर्टेक्स कितने हैं 5, एजेस कितनी हैं 9। देखिए हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं 5। ठीक है, 5 वर्टेक्स दिए हुए हैं इसमें, इस पार्ट में, ये पार्ट हम चेक करने जा रहे हैं, 5 वर्टेक्स और 9 एजेस। ठीक है, देखिए 5 वर्टेक्स मतलब क्या हो गया कि n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5। ठीक है, 2 स्टार 5 माइनस 4, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 हो गया, ये हमारे पास 6 आ गया। कम से कम हमें इसमें 6 एजेस चाहिए, बट हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 9 एजेस, क्वेश्चन में हमें 9 एजेस गिवन हुई है, ये तो हमारा मैच नहीं कर सकता। ठीक है, इसे हमने कैंसिल कर दिया। अब हमने सेकंड वाली ऑप्शन चेक की, सेकंड वाली ऑप्शन में हमें 6 वर्टेक्स हैं। देखिए 2 स्टार n माइनस 4। ठीक है, इसमें हमारी n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 4, 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। देखिए ये हमें आंसर बनता दिख रहा है, हमें कम से कम कितनी एजेस चाहिए 8, आंसर कितना आया हमारे पास 8 आया। अगर हमने 6 वर्टेक्स हो तो हमें 8 जो एजेस हैं वो चाहिए उसे प्लेनर बनाने के लिए। प्लेनर बनाने के लिए अगर 6 वर्टेक्स हैं तो हमें कम से कम 8 एजेस चाहिए। ठीक है, प्लेनर की बात कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, देखिए 6 वर्टेक्स कौन से हो गए 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हो गए। अब हमें कितनी एजेस चाहिए थी 8 चाहिए थी, 1 2
3 4 5 6 7 और 8 एजेस चाहिए थी इसे प्लेनर बनाने के लिए। अब हमने उन्होंने पूछा है कम से कम हमें वो एजेस बतानी है जो इसे नॉन प्लेनर बना दे। ठीक है, नॉन प्लेनर बनाने के लिए हमें 8 एजेस तो चाहिए थी कम से कम 6 नोड के साथ प्लेनर बनाने के लिए। अब हमने 8 में से +1 कर दिया, 8 में हमने +1 कर दिया, एजेस कितनी हो गई 9 और ग्राफ क्या हो गया नॉन प्लेनर। ये देखिए हमने ये जो लाइन बाहर से ड्रॉ की है, अगर हम इसी लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दें तो ये नॉन प्लेनर बन जाएगा ना, लाइन क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, 8 एजेस हमें चाहिए थी प्लेनर बनाने के लिए, एक ऐड हमने कर दी इसमें एज, तो कितना हो गया 9। इस क्वेश्चन में हमें बी आंसर जो है, बी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें नॉन प्लेनर के लिए कम से कम एजेस पूछी गई हैं। नॉन प्लेनर बनाते तो 8 एजेस चाहिए थी, इसमें प्लस हमने 1 कर दिया, तो इसे नॉन प्लेनर बनाने के लिए हमें कम से कम 9 एजेस चाहिए होंगी, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, हाँ जी। देख लीजिए, ये ध्यान में रखिए आप, किसी भी प्लेनर ग्राफ में अगर पूछा गया हो कम से कम कितनी एजेस चाहिए प्लेनर बनाने के लिए, कितनी नॉन प्लेनर बनाने के लिए, हमें जो n की जगह पर वैल्यू पुट करनी होगी वो वर्टेक्स कितने हैं। ठीक है, 2 स्टार n-4। ठीक है, n की जगह पर 5 वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास पहले फर्स्ट पार्ट में 5 थी वर्टेक्स, देन हमने 6 फाइंड कर लिया, बट 6 के साथ ऑप्शन ही मैच नहीं हमारे पास कर रही कोई भी, क्योंकि हमें 9 गिवन था। ठीक है, इसलिए हमने इसे नहीं लिया। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चेक कर ली। नेक्स्ट में हमारे पास 6 वर्टेक्स थे। ठीक है, 6 पुट किया, देन हमारे पास 8 आ गया। 8 के साथ हमारी ये कंडीशन मैच कर रही है। 8 प्लेनर के लिए चाहिए एजेस, अगर नॉन प्लेनर बनाना हो तो प्लस उसमें 1 कर दी, 9 एजेस हो गई। ठीक है जी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।